हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अब घर पर रह के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा क्लास 9th की फ़िज़िक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था मोशन के बारे में और टाइप ऑफ मोशन के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि जैसे कि 5 प्रकार के आपके मोशन होते हैं, 5 टाइप के होते हैं मोशन, तो मैंने सारे मोशन के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था वहाँ पर आपको। ठीक है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपसे कि जो आपका क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा वो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जानने से पहले फिजिक्स में कुछ टर्म्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो टर्म क्या है पहले तो उसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब फिजिक्स की हम बात करते हैं तो फिजिक्स में दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में बात होती है फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है हमारी, इनको फिजिकल क्वांटिटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है, जितनी भी आपके पास फिजिक्स में आप पैरामीटर पढ़ते हो, ठीक है, जितने भी आप पैरामीटर पढ़ते हो सभी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हमारे 2 भागों में डिवाइड किया गया, सॉरी 3 भागों में डिवाइड किया गया। पढ़ते 2 ही हैं, तीसरा हम यहाँ पर नहीं पढ़ते, जब हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल थोड़ा हो जाता है हमारा कि क्लास 11th 12th के बाद जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम उस क्वांटिटी को पढ़ते हैं। बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका क्या होता है। ठीक है, नाम मैं बता दूँगा ज़रूर। पहला होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या है आपका? स्केलर, जैसा कि आपको स्क्रीन के पीछे दिख रहा भी होगा। ठीक है, कि स्केलर क्वांटिटी। और थर्ड है आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसलिए मैं आपको पीछे आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको आपको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी, और थर्ड होता है आपका, जो थर्ड आपको नहीं पढ़ना रहता है क्योंकि थर्ड बहुत ही रेयर केस में ही मिलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी यानी कि जो थर्ड होता है आपका टेंसर, यानी कि 3 क्वांटिटी होती हैं आपकी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्या होता है आपका? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हो तो फिजिक्स में 2-3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। उसके बाद क्या होता है इंपॉर्टेंट हमारा, यूनिट। कौन से यूनिट आप यूज़ कर रहे हो, यूनिट। और थर्ड होता है डायरेक्शन। क्या होता है आपका? डायरेक्शन, या जो होता है कि आपकी दिशाएं। ठीक है, यानी कि किस दिशा में कौन सा फोर्स, कौन सा क्वांटिटी काम कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक तो मैग्नीट्यूड फिजिक्स में इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा यूनिट होता है और उसकी डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो यानी कि 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फिजिक्स में 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। किसी भी चीज़ के लिए हम यदि बात करते हैं तो हमारी ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये देखते हैं आपका। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, तो उस स्केलर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होता है, दिस क्वांटिटी आर द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे कि आपको डेफिनेशन, दिस आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। यानी कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है आपकी, यानी कि दिस आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कि उसमें केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताया था, जैसे कि आपकी 5 यूनिट लिखा हुआ है तो 5 इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और ये यन क्या है आपका, यूनिट, सॉरी 5 इसका मैग्नीट्यूड है और यन क्या है इसकी यूनिट है। और जैसे मैं बोल दूँ कि ये 5 जो यूनिट का जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन पे या साउथ डायरेक्शन पे, किधर, साउथ डायरेक्शन पे, या ईस्ट की ओर या वेस्ट की ओर, किधर आपका, वेस्ट की ओर। क्योंकि 4 डायरेक्शन होती हैं, 4 डायरेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि अभी आपको आगे पढ़ना भी है। तो ये देखो एन ई डब्ल्यू एस, ये 4 डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। यदि आपको फिजिक्स में पढ़ना है तो ये आपको कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में जो 4 डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से होती है, एन ई डब्ल्यू एस। इसी से आपका बनता है न्यूज़, एन ई डब्ल्यू एस। यदि आपको याद करना है तो एन ई ऐसे याद करेंगे,
NEWS, ठीक है, NEWS, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, तो यानी कि स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, डेफिनेशन समझ में आ गई, विच दीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जांपल की मैं बात करूँगा तो मास, टाइम, डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस, ठीक है, स्पीड, वॉल्यूम, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है आपका डेंसिटी। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटी होती हैं वो क्या होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि स्केलर क्वांटिटी विच क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, उसमें कोई भी डायरेक्शन आपके पास नहीं होगी, वो सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है आपका, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ, यानी कि वह क्वांटिटी होती है जिसमें आपका क्या होता है मैग्नीट्यूड भी होता है और मैग्नीट्यूड के एज वेल एज उसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड एज वेल एज मतलब कि उसमें क्या है आपका डायरेक्शन, तो वो क्वांटिटी क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी कि दीज वेक्टर मतलब कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ क्या होगा उसमें डायरेक्शन होगा। जैसे कि डायरेक्शन की बात करें, जैसे फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो फोर्स की जब भी मैं बात करूँगा तो क्या ऐसे बोलोगे कि फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई कर दो किसी ऑब्जेक्ट पर, नहीं ना, तो क्या बोलोगे किसी फोर्स यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ डायरेक्शन पे अप्लाई कर दो या साउथ डायरेक्शन पे अप्लाई कर दो या इस डायरेक्शन पे अप्लाई कर दो या परपेंडिकुलर लगा दो। ये थोड़ी कर दो कि फोर्स लगा दो 5 न्यूटन का, किधर लगा दो मैं 5 न्यूटन का फोर्स, कैसे लगा दो, कुछ बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। तो इसलिए हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि फोर्स आप किस डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हो, ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, इट, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या वेक्टर क्वांटिटी। तो अब वेक्टर क्वांटिटी बहुत बड़ी ब्रांच होती है फिजिक्स में, ठीक है। इसको अभी जब आप आगे जाओगे क्लास 11th में आओगे, क्लास 11th में आपको एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर मिलने के बाद फिर उसके बाद जब आप क्लास 12th में आओगे, क्लास 12th के बाद जब आप BSc वगैरह या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर पूरी एक बुक मिलेगी वेक्टर के ऊपर, यानी कि पूरी की पूरी एक यूनिट के बाद पूरी बुक मिलना शुरू हो जाएगी आपको वेक्टर की। तो ये वेक्टर बहुत बड़ी क्वांटिटी क्यों होती है, क्योंकि फिजिक्स में वेक्टर पढ़ने से ये हमारे लिए फ़ायदा हो जाता है कि इससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के एज वेल एज डायरेक्शन दोनों को जान लेते हैं, इसीलिए पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। क्योंकि ये दो चीज़ों को क्लियर कर देता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्लियर कर देता है, एक तो उसका डायरेक्शन क्लियर कर देता है, ठीक है। तो यानी कि वेक्टर क्वांटिटी दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी जैसे फोर्स है तो फोर्स के ऊपर हम क्या लगाते हैं, एक एरो लगाते हैं, क्या लगाते हैं आपका एक एरो। तो एरो का मीन्स क्या होता है, ये डायरेक्शन को शो करता है किस डायरेक्शन पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके दो चीज़ होती है, एक चीज़ जैसे मान लो ये A और B है, तो इसका जो पिछला वाला सिरा होता है यानी कि ये इसको बोलते हैं इसका टेल, और ये जो जहाँ एरो होता है ये होता है आपका हेड, क्या होता है आपका हेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हो गया। चलिए अब देखते हैं जो हमारा टॉपिक था आज का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो देखो डिस्टेंस पहला टॉपिक रहेगा आपका डिस्टेंस। तो देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। चलो डिस्टेंस इसको पहले देखते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दो पॉइंट लेंगे, दोनों में एक ही बार में बता दूंगा आपको डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है हम दोनों एक ही बार में आपका समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है क्या, तो देखते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ। तो यानी कि मैं क्या करता हूँ, कंसिडर अ बॉडी, यानी कि एक बॉडी ले रहा हूँ आपका, एक बॉडी है आपके पास में, जैसे ये बॉडी है, ठीक है, A और B, ऐसा नहीं करते हैं, दो पॉइंट ले लेना है, यानी कि दो पॉइंट हैं A और B है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि मान लो मैं ही यहाँ पर खड़ा हूँ, आपका ये खड़ा हूँ। अब मुझे क्या करना है, A से B की ओर जाना है, यानी कि मूविंग करना है हमको, मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू B। अब जैसे ही हम मूविंग का पॉइंट A टू B की बात करेंगे तो देखिए, तो हम कैसे जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है, और भी जैसे मन चाहे
सीधे जा सकते हैं, ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और भी कैसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम जब ए से बी की ओर मान लो हम कैसे किसी भी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यानी कि एक पॉइंट वही फिर से में ए है और सेकंड पॉइंट क्या है आपका बी है। अब मैं मान लो ए से बी में कोई पाथ यूज़ किया कुछ इस तरीके से, ये पाथ है, यानी कि ए से हम बी की ओर गए, ये आपका क्या कर दिया पाथ हो गया, यानी कि ए से बी तक हम गए। तो जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस आपकी होती है उसको हम कहते हैं आपका टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि टोटल लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं आपका ए से बी तक, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम ए टू बी, यानी कि इसकी जो टोटल लेंथ हो जाएगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी लेंथ हो जाएगी वही क्या हो जाएगी डिस्टेंस हो जाएगी, वही क्या है आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, यानी कि टोटल लेंथ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। और जब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, जहाँ पर हम जा रहे हैं, यानी कि ए से हम बी पर गए, तो ए से बी पर हम जब गए तो उसकी जो टोटल लेंथ हो गई, जैसे कि मान लो हम ऐसे गए आपका, ठीक है, जो मैंने दिया हुआ है कर्व, इसके अकॉर्डिंग हम गए, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अब इसी के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की मैं यदि बात करूँगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या डॉट डॉट से दिखाओगे, शॉर्टेस्ट यानी छोटी डिस्टेंस, सबसे छोटी, जैसे ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका क्या डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है क्या। देखिए मान लो एक ग्राफ लिया मैंने आपका, ये आपका कोई ग्राफ है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स है, ये वाई है, देखिए तो ये है आपका। तो मान लो हम इसके ओरिजिन से शुरू किया, ये इसका ओरिजिन होता है, ये एक्स इसके वाई है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसके ओरिजिन से शुरू कर रहा हूँ। देखिए ये आपको मैंने बोला नॉर्थ हो गया नीचे, इधर क्या हो गया साउथ, इधर क्या है आपका ईस्ट, इधर क्या आपका वेस्ट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका वो क्या कर रहा है ओरिजिन से ईस्ट की ओर चला, ओरिजिन से किधर जा रहा है आपका ईस्ट की ओर गया, और ईस्ट की ओर कितना किलोमीटर चला 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला, और 3 किलोमीटर चलने के और ईस्ट की ओर जा रहा है। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वो क्या कर रहा है ईस्ट से नॉर्थ की ओर गया, किधर गया आपका नॉर्थ की ओर, और कितना चला गया वो 4 किलोमीटर, कितना 4 किलोमीटर गया, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट था, ठीक है, राम मान लो राम है, यहाँ पर कोई राम है, राम क्या कर ओरिजिन से चलना शुरू किया और ईस्ट की ओर गया 3 किलोमीटर, और 3 से फिर वो क्या कर दिया नॉर्थ की ओर मुड़ गया और नॉर्थ की ओर चला 4 किलोमीटर। तो अब हम बात करूँगा मैं क्या आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो अभी मैंने क्या बोला डिस्टेंस क्या होती है टोटल लेंथ जो टोटल लेंथ होगा ऑफ द पाथ की जब मैं बात करूँगा तो ये पाथ ही है इसका, तो टोटल लेंथ कितना है। देखो ओरिजिन से शुरू किए हम कहाँ गए आपके ईस्ट में गए 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर किधर गए नॉर्थ की ओर, तो टोटल लेंथ कितना ट्रैवल किया हमने 3 किलोमीटर इधर 4 किलोमीटर इधर, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस कितनी हो गई 7 किलोमीटर। टोटल लेंथ की हम बात करना है, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूँगा किसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँगा, तो डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। अभी डिफिनीशन में आपको लिखवा दूंगा, डिफिनीशन के बारे में आप टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, समझना जरूरी है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट है ये एक पॉइंट है, तो इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी तो ये इसकी क्या है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब मैं बात करूँगा तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितने है, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना आपका 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लोगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इसका क्या है बेस है, ये इसका क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये यल है, यल हो गया, ये क्या हो गया बी, ये इसका ये अच्छा हाइपोटेन्यूस। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूस बराबर क्या होगा यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो यल कितना है आपका, यल कितना है 4 किलोमीटर, यल कितना है आपका 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर करिए यहाँ पर, देखिए लेंथ कितना है आपका 4 किलोमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 16, और बेस कितना है आपका 3 का स्क्वायर कर दोगे तो
9, 16 + 9 25 और 25 का रूट कर दोगे तो 5 किलोमीटर। तो यानी कि ये कितना आ गया आपका हाइपोटेनियस 5 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट की यदि बात करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका 5 किलोमीटर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कितना है आपका, यही तो है 5 किलोमीटर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस जो होता है टोटल लेंथ जो होती है आपकी पॉइंट ए टू बी, वो आपकी डिस्टेंस होती है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, तो इसके डिफिनीशन अब कैसे दोगे, तो बात करते हैं डिफिनीशन की। तो डिफिनीशन में हेडिंग डालिए डिस्टेंस। तो डिफिनीशन क्या होगी, देखिए द टोटल लेंथ, लिखते चलिए, द टोटल लेंथ ऑफ path through which a body moves is called the distance। ठीक है, इज कॉल्ड द डिस्टेंस। समझ में आ गया होगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट लिख लीजिए, यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो टोटल लेंथ की है, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी मीटर। ठीक है, मीटर। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस होती है वो कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, और रिप्रेजेंट करते हैं किससे, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपका स्मॉल यस से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं आपका स्मॉल यस से करते हैं। ठीक है, सबको आ गया होगा। और जो आपका मीटर यूनिट होती है, यूनिट जो आपकी क्या बताया मैंने, मीटर बताया, मीटर, इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं आपका। ये जो होती है वो आपको मैंने बताया था, जो आपके सिस्टम होते हैं 3 होते हैं, एम के, सी जी एस और एफ पी एस। तो ये जो होता है ये आपका एम के यस सिस्टम में होता है, या इसी को कहते हैं यस आई सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और इसी की जब सी जी एस सिस्टम की बात करेंगे, यानी कि सी जी एस में यूनिट की बात करेंगे, तो सी जी एस में जो लेंथ की यूनिट होती है वो क्या होती है सेंटीमीटर, सीएम। ठीक है, सेंटीमीटर होती है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। हेडिंग है आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए अभी मैंने बताया था द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द initial to the final position of the body। ठीक है, यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन होती है, यानी कि इनिशियल टू फाइनल के बीच की, वही आपकी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट होती है। क्या होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ठीक, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी यूनिट, क्योंकि ये भी क्या होता है डिस्टेंस है एक तरीके से, क्योंकि ये क्या है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो डिस्टेंस, क्योंकि आपका लेंथ से ही तो है, यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी मीटर। ठीक है, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि आपको इसके बीच में क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो यानी कि ये कैसी क्वांटिटी आपकी डायरेक्शन बता रहे हो, तो यानी कि ये कैसी क्वांटिटी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। और रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो। कैसे रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो आई होप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में भी और आगे हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, कुछ इसके मैं प्रॉब्लम आपको लगवाऊंगा आज। ठीक है, तो उन सारे के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।